आज पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। त्रेता युग में जब 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे, तब उनकी वापसी की खुशी में अयोध्या के लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए थे। वहीं से हिंदू धर्म में दीपावली की शुरुआत मानी जाती है। आज देश को दीपावली मनाने का दूसरा मौका मिला। 500 वर्षों के वनवास और करीब 32 वर्षों तक टेंट में रहने के बाद आज श्री राम की उनके महल में वापसी हुई है। आज पूरा देश दीपावली मना रहा है। सरयू के घाट को दियों से सजा दिया गया है। अयोध्या नगरी आज मंदिर में श्री राम के लौटने की खुशियां मना रही है। पूरे देश में आज कलश यात्रा, रैलियां, रथ यात्रा निकाली जा रही है। घरों में दिए जलाए जा रहे हैं। छोटे छोटे मंदिरों में श्री राम के भव्य मंदिर में वापसी की खुशियां मनाई जा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों से रामलला के भव्य मंदिर में लौटने की खुशी में दीपोत्सव मनाने की अपील तो की ही थी। उन्होंने खुद ही अपने घर पर दीपोत्सव मनाया। अब इसे प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर कहिए या फिर लोगों के मन में बसे राम नाम की महिमा। पूरा देश आज श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ है। सर्दियों के इस मौसम में श्री राम की भक्ति की लहर चल रही है। तो रामलला के आने से पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में तो आज बस जय श्री राम ही सुनाई दे रहा है। और प्रभु श्री राम मंदिर के अंदर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल पांडे। और विशाल के पास जाते हुए ये बात दर्शकों को जरूर बताना चाहते हैं कि जब ये तय हुआ कि राम मंदिर का भगवान का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम तय हुआ कि हम 2 महीने तक रोज एक आधे घंटे का कार्यक्रम कम से कम दिखाएंगे और जितना हो सकेगा उतना दिखाएंगे। तब ये लग रहा था कि टीवी के लिए क्या दिखाएंगे 60 दिन तक। विशाल को यह पूरा विश्वास था कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनाई बहुविधि सब संता। और विशाल ने वो करके दिखाया। इतनी रोचक कहानियां आप तक पहुंचाई। और विशाल, जब प्रभु का विग्रह स्थापित हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब अयोध्या कैसा महसूस कर रही है? और एक अयोध्या वासी विशाल पांडे से मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए राम, इस वक्त मैं भगवान श्री राम के मंदिर में मौजूद हूं और इसी स्थान के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष चला है। लेकिन अब जब यह मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो इसकी खूबसूरती, इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता देखने लायक है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। श्याम रंग के जो रामलला है वो विराजमान हो चुके हैं, आभूषणों से सुसज्जित है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले आज रामलला की पहली आरती हुई है राम जन्मभूमि परिसर में और यह आरती राम भक्तों के लिए काफी उत्साहित करने वाली रही है। तो मैं आगे की आपको कहानी बताऊं उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको इस अलग अलग मंडप की दिखा देता हूं कि रात के वक्त ये जो बंशी पहाड़पुर के पत्थर हैं, इन्हें किस तरह से तराश कर अलग अलग मूर्तियां यहां पर बनाई गई, नक्काशी अलग अलग की गई है। और साथ ही आप देखिए श्रद्धालु यहां पर आकर बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। और एक आंकड़ों के मुताबिक आज जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लगभग 50,000 की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। अब आप ये देखिए, ये बीच का हिस्सा है और ये प्रथम तल, इसके ऊपर लगभग मैं ये कहूँ 80% बनकर तैयार है। जो दूसरा तल होगा, जिसे हम तीसरा तल भी कह सकते हैं, उस पर अभी काम शुरू होना बाकी है। और इसी के साथ ही आप देखिए यहाँ पर किस तरह से तमाम लोग आपको आज भी फोटो लेते हुए, सेल्फी लेते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी के साथ आप जब इस तरफ आएंगे तो देखिए जो सोने के दरवाजे हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए, क्योंकि आरती हो चुकी है और आरती के बाद अब रामलला का कपाट इस वक्त बंद हो चुका है। लेकिन राम, अगर हम वापस आपके सवाल पर आए तो अयोध्या को उसका वैभव प्राप्त हुआ है, जो वैभव आज से कई सौ वर्षों पहले खो गया था 1528 में, जब बाबर की सेना ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद का जो राम जन्मभूमि थी उसको हटाकर यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। एक लंबा संघर्ष चला, अयोध्या के स्थानीय लोगों ने लड़ाई लड़ी, इसके अलावा बहुत से अलग अलग लोगों ने लड़ाई लड़ी। 90 के दशक में आंदोलन की शुरुआत हुई और अब जाकर
14 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी ने एक जो संकल्प लिया था, विशाल, उसने आज हम 22 मंदिर की जनवरी तस्वीरें भी देख रहे कर दिया हैं है। और अगर संभव हो सके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकें, उनके मन के जो उद्गार हैं वो अगर हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। और चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, अगर ये लोग बिल्कुल राम, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग पहुंचे हुए, मैं इन लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ममता पांडे हूँ। कैसा लग रहा है राम मंदिर आज आप लोग दर्शन के लिए आए हैं? मतलब इस तरीके के भाव आ रहे हैं जिसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। 500 सालों के बाद भगवान श्री राम को उनका सम्मान दिया गया है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए भाव यहाँ पर व्यक्त नहीं कर पा रहे बहुत सारे लोग हैं, क्या कहेंगे आप लोग? कुछ कहने के शब्द नहीं। आज जब मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो आंखों में आंसू आ गया, जो है कि 500 साल बाद हम लोगों की तपस्या आज पूरी हो गई। इसलिए मोदी जी, योगी जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आंसू लोगों के आगे भावुक करने वाला क्षण था जब रामलला की पहली प्रतिमा यहाँ पर देखिए, आपके पूरे कपड़े पे जय श्री राम लिखा हुआ है, बहुत खुशी आपके चेहरे पर दिख रही है, माथे पर श्री राम। क्या कहना चाहेंगे आप? कि 22 तारीख राम आए हैं राम आए हैं, 22 तारीख राम आए हैं राम आए हैं, मंदिर में बस गए हैं, मंदिर में अब हिंदू किसी से कम नहीं, किसी दुश्मन में अब दम नहीं, 22 तारीख राम आए हैं राम आए हैं, जय श्री राम। देखिए राम आए हैं, कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं? जगन्नाथपुरी से आए। जगन्नाथपुरी से, अयोध्या धाम। हाँ बिल्कुल। दर्शन किए आपने? बिल्कुल, 4 बार की भगवान ने हमें आज 4 बार दर्शन कराए। चार बार राम जी यहाँ पर रामलला के दर्शन लोग कर रहे हैं क्योंकि उत्साह है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको इस तरफ की दिखाता हूँ क्योंकि आज का दिन आप ये कह सकते हैं अयोध्या वासियों के लिए खास दिन है। आज यहाँ पर मोबाइल फोन लेकर अयोध्या वासी प्रवेश कर सकते हैं और तमाम लोग राम मंदिर में आकर सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। आप इन लोगों को देखिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। अरे भैया ऐसा मत करिए, नमस्कार नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग आए हुए हैं। क्या नाम? श्रृंखला सिंह। तो देखिए यहाँ पर राम, बहुत सारे लोग रामलला के दर्शन पूजन के लिए आए हुए हैं और काफी भव्य और दिव्य इस वक्त राम मंदिर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें और लोगों के उद्गार हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं जिसे लेकर पूरे देश में राम राम सुनाई दे रहा है। हर कोई राम जी की भक्ति में डूबा हुआ है। राम भक्त घरों में दीपक जला रहे हैं। आखिर 500 वर्षों का संघर्ष जो पूरा हुआ है। अब हम आपको राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर लिए चलते हैं। जी न्यूज भी राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। विशाल पांडे की गर्भगृह से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्भगृह में रामलला इस वक्त विराजमान है। जी न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव कवरेज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ पर पूजा अर्चना की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है। 51 इंच लंबी यह मूर्ति है और इस मूर्ति की खासियत यह है कि आप देख सकते हैं कि श्याम रंग की यह मूर्ति है, हाथ में धनुष है, तीर है और इसके अलावा 10 अवतार यहाँ पर भगवान विष्णु के लगाए गए हैं। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य और दिव्य तस्वीरें राम मंदिर की हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसी के साथ आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इस तरफ से आ जाए। कैमरामैन एस जयदीप से मैं कहूंगा थोड़ा आप देखिए कि कितना, भैया कितने लोग दर्शन के लिए आए अभी तक? बहुत आगे, बहुत। कितनी संख्या में? कई हजारों की संख्या में, इसको नहीं बता सकते हम। घंटे यहाँ पर लगाए गए हैं जगह जगह पर। और इसके साथ आप जो स्तंभ यहाँ पर देख रहे हैं, ये 166 स्तंभ इस तरह के पूरे ग्राउंड फ्लोर पर बनाए गए हैं। और इन स्तंभों की अपनी अलग खासियत है, इन पे अलग मूर्तिकारी की गई है, चित्रकारी की गई है। और इसके साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर एक प्रार्थना का बोर्ड बनाया गया है। इस गर्भगृह के बिल्कुल नजदीक गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां लिखी गई है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम। तो इस तरह की आप देखिए अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। गर्भगृह के मैंने आपको दर्शन कराए, अब मैं आपको कुछ और हिस्सों में लेकर चलता हूँ। ये यहाँ का अलग अलग प्रवेश द्वार है और इधर इस वक्त आप देखेंगे तो ये कीर्तन मंडप और भजन मंडप का हिस्सा है। दूसरी तरफ की आप अगर तस्वीरें देखेंगे, ये गुड़ मंडप यहाँ पर आ जाता है और
यही कुछ इस तरह की तस्वीरें इस वक्त राम मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लेकिन श्री राम की लहर आज पूरे देश में नजर आई। वर्षों के इंतजार के लिए राम भक्तों को अपने श्रद्धेय का मंदिर मिला है। इस खुशी को राम भक्तों ने कई तरह से व्यक्त किया। मंदिर परिसर में मौजूद देश भर से आए साधु संत हो, फिल्मी सितारे हो, बिजनेसमैन हो, सभी श्री राम मंदिर की खुशी को अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे थे। कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण अंगीकार हूं। निश्चित तौर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने श्री राम के दर्शन किए।